हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th कैसे हैं सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, करते रहिए। एक्सरसाइज के कल मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल दिए थे, पूरी एक्सरसाइज दी थी मतलब। अब उसमें सॉल्यूशन मैंने बताने को बोला था, आज उसका बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक, चलो देखेंगे। तो पहले इसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन जो थे वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो मैं उनके आंसर बता दे रहा हूँ आपको सीधे सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस बार बोर्ड में भी आया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मिट्टी है, क्ले, सबसे लास्ट डी ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? डी। सेकंड, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से। कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? पोल और फोकस के बीच में। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाले का भी ऑप्शन डी। थर्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज कब बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का, तीसरे का बी, ठीक है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब 2F पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कल ही परसों ही तो मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन सारे, ठीक, कल ही बताए थे। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, फोकल लेंथ -15 है। तो फोकल लेंथ माइनस में कब होती है? जब कॉनकेव होता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको करा रहा हूँ क्लास 10th की। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही बनते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो इसका कोई मतलब नहीं है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज सीधी दिखती है, तो मिरर इज लाइकली टू बी। तो देखो, इरेक्ट इमेज सारे केसेस में कहाँ बनती है? कौन से लेंस से कौन से मिरर से बनती है? कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो मिरर तो कॉन्वेक्स होगा, प्लेन मिरर है, वहाँ भी इरेक्ट हमारी इमेज बनती है। तो पाँचवें का आंसर क्या होगा? पाँचवें का आंसर भी डी होगा, छठवें का। 6 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। छोटे अक्षर देखने हमको तो हम कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। आपने डॉक्टरों के पास भी देखा होगा, लेंस होता है, उसको आँख पर रख कर वो दिखता है, हाथ की हथेली वगैरह। तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी। उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए। यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। तो अब कॉनकेव मिरर में जो 6th पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होता था? अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो वहाँ पर ये इमेज बनती है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो उसकी फोकल लेंथ हमको कितनी दे रखी है? एफ क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मान लो कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मान लो फोकस है एफ, तो यहाँ पे क्या होगा? 2F, या जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट पोल से लेकर और फोकस के बीच में कहीं भी रखा हो तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 to
15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। साथ ही साथ नोट करते जाएंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, नोट करते समय रोक देंगे वीडियो को। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो सेकंड आंसर क्या होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बताइए इमेज कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो इसके लिए आपको कॉनकेव मिरर में जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन थी 6वें नंबर की, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो ऐसे करके, सॉरी दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी वो तो फोकस से निकल जाती थी, सॉरी ऐसे निकल जाती थी। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में होती थी वो ऐसे निकल जाती थी, और पीछे की ओर एक पॉइंट पर मिलते थे। ठीक है, ऐसे करके हमने एक इमेज बनाई थी, ये 6th पोजीशन थी, तो ये हमको यहाँ पे बनानी है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार, ये मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर होता है, साइड मिरर कॉन्वेक्स, और सोलर फर्नेस कॉनकेव। तो हमारी डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज है वो किसके हैं, कॉनकेव मिरर के हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही यूज है, वो क्या है, मतलब जो हमारे वाहन होते हैं उनके साइड में जो शीशा होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और मैंने बताया भी था कि कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है छोटी बनाता है, तो छोटे से शीशे में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बहुत सारे दिख जाएंगे। दूसरा मैंने बताया था, बोर्ड में इस बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि जो शोरूम है, शोरूम के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड के सामने जो शीशा होता है वो कौन सा होता है, तो वहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत सारे लोगों को एक साथ देखना होता है, और सिक्योरिटी गार्ड एक बार में एक व्यक्ति को देखेगा तो चोरी वोरी होने का खतरा है, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ देखेगा वो, तो वहाँ पर चोरी वोरी नहीं हो पाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आधा हिस्सा कैसा कर दिया है, ब्लैक कर दिया, आधा हिस्सा ब्लैक कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या किया, अब वो ये पूछ रहे हैं क्या इससे इमेज बनेगी, तो यस, इससे इमेज बनेगी। ओके। और इमेज कैसी बनेगी, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी। देखो जनरली होता क्या था, ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर बन गया है, मैं इसको दूसरा इधर बनाता हूँ, इमेज ऑब्जेक्ट लेंस। ओवरऑल इससे मान लो ब्लैक कर दिया है इसका। ठीक। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, वो लाइट रे तो कैसी हो जाती थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से हो जाती थी, ये पता था हमको। ठीक। और जो लाइट रे, ठीक है, अभी क्या होगा, इसमें तो पॉलिश हो रखी है, तो यहाँ से तो लाइट रे जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये लाइट रे हमको यहाँ से हटानी पड़ेगी, ये लाइट रे यहाँ से नहीं जाएगी। ओके। अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे नहीं जाती, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे जाती हैं, उधर भी जा रही होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो जो लाइट रे इस एरिया पे पड़ रही होंगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लैक कलर से, लेकिन जो लाइट रे नीचे की ओर आ रही होंगी उनका रिफ्लेक्शन होके उसी पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज तो फिर भी बनेगी,
फोकस से होकर निकलेंगी। इमेज तो फिर भी बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस की कैसी होगी, कम, लेस ब्राइटनेस होगी उसकी। उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट रे कैसी मिल रही होंगी, कम मिल रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आधी लाइट रे लेंस से कवर हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट रे पहुँचेंगी नहीं, और लाइट रे पहुँचेंगी, ज़रूर पहुँचेंगी, लेकिन कम पहुँचेंगी। जो उसका पार्ट जो बिना पॉलिश वाला है वहाँ से लाइट रे पहुँचती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन उसकी चमक थोड़ी सी कम होगी। इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। एक्सप्लेन योर ऑब्जेक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने बताया वही आपको लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज, मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद कल कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया, HO दे दिया हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, HO दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, तो उसका U दे दिया हमको कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन U कैसा होगा, ये माइनस का होगा। और उसकी फोकल लेंथ F दे दी हमको कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा होगा, इमेज डिस्टेंस। ड्रा ए डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइड एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक। तो हमको फॉर्मूला इसका पता होगा, 1/f = 1/v - 1/u, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। तो हम f की वैल्यू रखेंगे 1/10 = 1/v तो निकालना है, -1/, और u की जगह पे क्या हो जाएगा, -25, ठीक। अब -25 और ये +25 हो जाएगा, ठीक। तो जो गिवन दैट है मैं इसको मिटा रहा हूँ, साथ साथ नोट कर सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन को बाद में समझ सकते हैं, या जैसा आप सही समझो वैसा आप कर लो। तो ये +25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस उधर लेके जाएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/25। एलसीएम कितना आएगा इसका, 100 ले लो या 50 ले लो, ठीक है। तो 10 से तो 5 बार, -25 से 2 बार, तो 3/50 इसका आंसर होगा, 3/50। और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 50/3, मतलब 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, 16.7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इमेज कलर बनेगी, अदर साइड बनेगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरह बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है दूसरी साइड बनती है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, और उसमें देखिए 25 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर फोकल लेंथ है 10, 25 ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट जाएगी वो तो एफ से निकल के जाएगी, ये भी 10 होगा, वो 10 है तो ये भी 10, ठीक। और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये दूरी कितनी है, 16.7 सेंटीमीटर लेंथ से, ठीक। दूसरी बात क्या पूछ रहा है वो, साइज ऑफ इमेज। तो हमको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होगा, m = v/u, यहाँ पर माइनस नहीं होता था, तो v की वैल्यू कितनी है, 16.7, 16.7 को 50/3 लिखो, अपॉन में 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा ऊपर, तो 50 ×
सॉरी मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। m इक्वल टू होगा v अपॉन u, और v की वैल्यू है 16.7, और u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा तो यहाँ पर m इक्वल टू वी अपॉन यू, दोबारा से करता हूँ, इक्वल टू कर लो आप इसको एच ओ अपॉन एच आई, या एच आई अपॉन एच ओ क्या होता था फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, आई थिंक एच आई अपॉन एच ओ होता था, नहीं, हाइट ऑफ इमेज, ऊपर हाइट ऑफ इमेज आएगा, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारे पास v है, u है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज हम निकाल देंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, एच आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू एच ओ अपॉन यू, ठीक। तो v की वैल्यू क्या है 16.7 या 50/3, 50/3 गुणा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हमको क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 अपॉन यू कितना है 25। देखिए 25 से 50 दो बार, 5 दूनी 10/3, 10/3 का मतलब 3.3 सेंटीमीटर उसकी इमेज की हाइट होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक।